और आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आज नसीहत दी, यानी कि सत्र शुरू होने से पहले वो विधानसभा चुनाव के हार का फ्रस्ट्रेशन सदन में ना निकाले, ऐसा इन्होंने कहा। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। और वहीं विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद संसद में भी मोदी मोदी के जयकारे लगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सदन में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के सांसदों ने करीब 3 मिनट तक ताली बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी की जो प्रतिक्रिया थी वो भी देखने आई। और शीतकालीन सत्र का पहला दिन है आज, क्या कुछ हुआ और इस पूरे सत्र में कौन कौन से ऐसे अहम बिल है जो रखे जाएंगे, ये जानने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी हैं, उनसे। लक्ष्मण जी, कैसा है आज का पहला दिन शीतकालीन सत्र का, कितना गर्म? देखिए, जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी या फिर कहें कि संभावना थी, वैसा ही रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन के भीतर जो आपने आवाजें सुनाई दर्शकों को, और संसद भवन के बाहर गलियारों में भी और संसद परिसर के भीतर जो सांसद निकल रहे थे उनके बीच भी एक ही बात की चर्चा थी, वो थी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत आया, कहाँ पे अच्छाई हुई, कहाँ कमजोरी हुई। इसी बात को लेकर काफी चर्चा होती रही। हालांकि इस बीच एक मुद्दा था जो आज शायद गरमाने के आसार थे, लेकिन वो नहीं आ पाया। वो था महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन को ले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आनी थी। वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज टेबल होनी थी, लेकिन वो रिपोर्ट यहाँ पर टेबल नहीं हुई। मुझे लगता है कि सरकार भी नहीं चाहती हो कि ऐसे मौके पे इस दूसरे मुद्दे की तरफ ध्यान भटकाया जाए संसद का। और जब संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे तो उसका कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध भी जताया। खैर, संसदीय कार्रवाई शुरू हुई थोड़ी देर के लिए स्थगित होने के बाद, और संसदीय कार्रवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठे और अभी जो है एडवोकेट बिल अमेंडमेंट बिल पे चर्चा चले, उसे पास कराया जाएगा। और ये पूरा सत्र 22 तारीख तक चलेगा, यानी 22 दिसंबर तक चलेगा। कुल 21 बिल यहाँ पे आने हैं, लेकिन 2-3 बिल काफी महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर के उस बिल में संशोधन किया जाना, जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है। विपक्षी पार्टियां उस पर हंगामा कर रही है क्योंकि इनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज के अधिकार को कम किया गया है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण बिल है, वो है आईपीसी में बदलाव को लेकर के। उससे जुड़े हुए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज संसद में सौंप दी है। इस बिल को भी संसद के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पे कहें तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट चालू कारोबारी साल के लिए पेश किया जा सकता है, यानी किस सेक्टर के लिए सरकार को और खर्च की जरूरत है ये सरकार बताएगी, जिसपे निवेशकों को काफी ज्यादा नजर रहती है। तो इस लिहाज से कहें तो कुछ महत्वपूर्ण बिल और दस्तावेज इस संसद सत्र में पेश किए जाएंगे। मुझे लगता है कल से ये सारी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ।